और ए के सिंह और आज फिर हम अपने MLIS 01 को देखेंगे। तो इसमें क्या देख रहे थे हम, छठे चैप्टर पे आ गए थे। छठा चैप्टर आज हमें स्टार्ट करना था, यानी कि जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मोड्स यानी कि और फॉर्म्स, इसको देखना था। तो इसमें कहीं ना कहीं यानी कि सूचना उत्पत्ति विधियाँ स्वरूप के बारे में आज हमें देखना है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है, जिससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, यानी कि आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर क्या है, यानी कि आपका लेसन नंबर 6 है और नाम क्या है इसका, सूचना उत्पादन विधियाँ एवं स्वरूप। ठीक है, इसे हम देखेंगे। अब इसमें क्या कहना है, यानी कि सूचना की अवधारणा के बारे में, सूचना की परिभाषा के बारे में। अब सूचना की परिभाषा, सूचना की अवधारणा कहीं ना कहीं हमने पहले से पढ़ ली है, यानी कि सूचना क्या है, इन्फॉर्मेशन क्या है। इन्फॉर्मेशन के बारे में आपको बता चुका है कि यानी सूचना किसी प्रकार का संग्रहित, अध्ययन या शिक्षा द्वारा ग्रहण की गई बौद्धिक अवधारणा को कहा जाता है, या लिखित एवं मौखिक रूप से तथ्य, डाटा अथवा ज्ञान पर आधारित होती है। क्या होती है भाई, आप ये है डाटा। डाटा क्या होता है, डाटा मतलब ABCD का मतलब ये हम कहते हैं डाटा है। ठीक है, अब डाटा से बनती है इंफॉर्मेशन, यानी कि मान के चलिए इन 26 अक्षरों में से लेकर मैंने अपना नाम लिख दिया, तो ये क्या हो गया, एक तरह की इन्फॉर्मेशन हो गई कि आशीष नाम का जो चीज़ है आशीष। फिर उससे नॉलेज क्या मिल रही है, ठीक है, फिर विजडम। इस तरह से हमारे फॉर्म में चलते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं यानी कि जो आपकी सूचना है, सूचना के जो क्षेत्र हैं, सूचना का जो चीज़ें हैं, सूचना क्या दर्शाती है, सूचना हमें कहीं ना कहीं हमें ये बताती है कि कुछ जो चीज़ है, कुछ प्रकृति है, कुछ क्षेत्र है, जो कोई ना कोई उसका उद्देश्य है। ये इस चीज़ को यानी इन्फॉर्मेशन हमें बताती है कि ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ग्रहण करना है, ये आपको अपने मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट रखना है। ठीक है, जैसे कुछ भी इन्फॉर्मेशन है, वो कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन बन किससे रही, डाटा से। अगर आपसे कोई पूछे कि इन्फॉर्मेशन बनती किससे, तो डाटा से बनती है। ठीक है, डाटा के यानी कि समूह के डाटा के मिश्रण से या डाटा के एक साथ होने से इन्फॉर्मेशन बनती है। और इन्फॉर्मेशन यानी सूचना किसी भी तरह से किसी भी चीज़ को एक तरह से हमें प्राप्त करने के लिए, इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, यह सूचना एक डेफिनेशन लें तो डेफिनेशन आपकी किसी भी से संबंधित तथ्यों को सूचना कहा जाता है। सबसे आसान जे यानी कि जे के अनुसार, जे बेकर के अनुसार क्या कहिए, सूचना क्या कहते हैं, किसी भी विषय के संबंधित तथ्यों की सूचना को से सूचना कहलाता है। ठीक है, और सिंपल वे में कहें डाटा क्या है, यानी कि डाटा से बनती है सूचना। अब आता है टॉपिक डाटा, सूचना, ज्ञान एवं वृद्धि। ठीक है, आप सीधे सीधे आपके मैंने कहा था नेट का जो पहला टॉपिक है उसमें क्या है, सूचना, डाटा है, सूचना है, यानी कि डाटा हो गया, सूचना हो गया, ज्ञान हो गया एंड विजडम। और वही चीज़ यानी कि छोटे छोटे, ये क्या है, डाटा है, ये क्या है, डाटा। तो इसी तरह से आपको क्या है, अब इनके समूह को यानी कि इनके जोड़ से क्या हुआ, इसके जोड़ से बना इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन से हमें बना क्या, नॉलेज हुई। भाई ABCD है, ठीक है, हमने इकट्ठा कर दिया, ये लिख दिया, नाम बना दिया। ठीक है, अब नाम से क्या पता चला, ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि अच्छा नाम, इनका नाम है, ये है, ये सब चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें आपको इस तरह से रूप परिवर्तन होते चल जाएंगे, यानी प्रोसेसिंग होती चल जाएगी, चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो यानी कि छोटे 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 रूप ऐड होते चल जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। अब आती है यानी कि नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना की आवश्यकता। वैसे बहुत ही आसान सब चैप्टर है, इसको
कहीं ना कहीं ये नहीं कि आपको बताना पड़े कि क्या है क्या नहीं। सूचना क्या है या सूचना की आवश्यकता क्यों है, आप ये बताइए। आप छात्र हो, आपको आज आपका एग्ज़ाम फॉर्म भरा जा रहा है, आज आपका ये मान के चलिए आपको को यूनिवर्सिटी से कोई भी नोटिस पास हुआ, तो आपको उसकी क्या चाहिए, सूचना चाहिए कि नहीं चाहिए। भाई सूचना जब आपको मिलेगी तभी तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को पढ़ पाओगे, उस चीज़ के बारे में जान पाओगे, उस चीज़ के कहीं ना कहीं अपने मन मस्तिष्क में समझ पाओगे। यानी कि सूचना व्यक्ति के लिए इसलिए आवश्यक है कि वह व्यक्ति को इम्पोर्टेंट है, वह व्यक्ति के उद्देश्यों को प्राप्त करवाती है, वह व्यक्ति की ज़रूरतों को पूरा करती है, वह व्यक्ति के ज्ञानेंद्रियों का विकास करती है, और वह व्यक्तियों की यानी कि जो व्यवस्था है और जो कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें हैं उनको पूरा करती है। जैसे कि आपकी शोधकर्ता होगी और वैज्ञानिकों को सूचना की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि वह शोध के कार्य में व्यस्त है, शोध के कार्य उसके लिए इम्पोर्टेंट है। शासन या अधिकारियों की व्यवस्था में कहीं ना कहीं शासन के की चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राजनीति की सूचना किस लिए इम्पोर्टेंट है, भाई राजनीति में क्या चल रहा है, तो ये सब चीज़ें आपकी इसलिए आपका इम्पोर्टेंट आती है। अब आती है सूचना की उत्पत्ति। भाई जो सूचना यानी इन्फॉर्मेशन की जो जनरेशन है, यानी सूचना की उत्पत्ति कैसे हुई। भाई सूचना पहले ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में सूचना उत्पत्ति, सूचना पहले भी थी, बस आज के यानी कि आधुनिक युग में कहीं ना कहीं हमने प्रौद्योगिकी को जोड़कर सूचना को एक डिजिटल फॉर्म में आपका किस में परिवर्तित कर दिया, डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित कर दिया। यानी कि सूचना का उद्देश्य और सूचना का क्षेत्र किसी भी कहीं ना कहीं हमने किस में प्रौद्योगिकी के आने से, औद्योगिक युग के आने से हमने डिजिटल फॉर्म में उसका क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। सूचना की कहीं ना कहीं जनरेशन आज के टाइम पे, जैसे आप पहले क्या करते थे, आप बुक्स को कहीं ना कहीं सूचना के लिए उपयोग करते थे, बुक की लिखित रूप को सूचना के लिए उपयोग करते थे। आप क्या है, जैसे आपका रिजल्ट निकला 10th का, या आपको कोई नोटिस देखना होता था, आप जाते थे, कॉलेज जाते थे, या फिर आप स्कूल जाते थे, या फिर यूनिवर्सिटी में जाते थे, तो वहाँ पर नोटिस लगा होता था कि भाई इतने तारीख से इतने तारीख तक छुट्टी है, ये सब चीज़ें ये आपको देखने के लिए मिलती। पर आज के टाइम पर सूचना यानी प्रौद्योगिकी के युग में, प्रौद्योगिकी के आधुनिक युग के आने से सूचना का क्या हो गया है, इन्हेंस हो गया है, उसका कहीं ना कहीं रूप परिवर्तन हो गया है, और कहीं ना कहीं सूचना आपको जल्दी मिलने लगी है। अब आती है यानी कि सूचना उत्पत्ति की विधि। सूचना उत्पादन विधियाँ, ठीक है। सूचना उत्पादन की जो विधियाँ हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि सूचना यानी कि सूचना के उत्पादन में किस किस का हाथ होता है। भाई आप सबसे पहले सूचना उत्पादन कौन कर रहा है, व्यक्ति या कोई संगठन, संस्था, ये सब क्या है, सूचना उत्पादन को लिए इम्पोर्टेंट है, और अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट देखे जाते हैं। अब क्या है, जैसे आपका लेखक है, लेखक क्या कर रहा है, सूचना को नए नए आयामों में परिवर्तन कर रहा है, पत्र पत्रिका बना रहा है, आपने देखा होगा कि मैगजीन्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आ रही हैं, डाटाबेस के रूप में आपको देखने को मिल रहा है, आपके जर्नल्स हैं, आपके मैगजीन्स हैं, आपकी जो हैंडबुक्स हैं वो हैं, तो वो कहीं ना कहीं लेखक आपका क्या कर रहा है, सूचना को आप तक पहुंचाने का काम कर रहा है, उसको सार्वजनिक रूप में लाने का काम कर रहा है। तकनीकी और प्रौद्योगिकी की वजह से इंटरनेट पर ला रहा है, और आपको टेलीविज़न पर, गोष्ठियों पर, और कार्यालय, रेडियो में, इस तरह से आपको चीज़ें देखने के लिए मिलती। फिर आता संपादन, यानी संपादक आ गया, यानी कि पहले हो गया संपादक, ठीक है। संपादक हो गया। संपादक क्या है, यानी संपादक वह व्यक्ति होता है जो अनेक लेखकों के आलेखों को एकत्र करके एक कृति के रूप में प्रकाशित करता है। यानी कि एक जो बहुत सारे लेखक हैं, लेखकों के एक उसमें टॉपिक को एक रूप में लाकर संजोकर उसे कहीं ना कहीं प्रकाशित कर देता है, तो वो आपको देखने को मिलेगा। फिर मौलिक प्रकाशन, फिर द्वितीय प्रकाशन यानी डाटा के रूप में आ जाएगा। फिर ग्रंथालय, ग्रंथालय में आपको पता ही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ये आ जाएंगे, सार्वजनिक ग्रंथालय, फिर आपका शैक्षणिक ग्रंथालय, ये सारे सारे क्या हैं, डाटा के कहीं ना कहीं उत्पादन के विधियों के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, ये आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है
सूचना का स्वरूप, सूचना के स्वरूप, ठीक है। सूचना के स्वरूप में क्या है, जैसे डॉक्यूमेंट हो गया, पहला क्या है नंबर आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। दूसरा आपका आ जाएगा रेफरेंस, ठीक है। तीसरा आपका आ जाएगा डाटा, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन के रूप में आपको जी। चौथा आपका आ जाएगा, ठीक है। ये आपके क्या हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको देखनी। अब डाटा में आपको मैंने जब ये पढ़ा चुका है कि डाटा किस तरह के, डाटा आपका क्या है, डाटा कहीं ना कहीं जो चीज़ है, एक होता है टेक्स्ट नॉन टेक्सुअल डाटा, एक होता है टेक्सुअल, यानी कि एक लिखित डाटा है, एक नॉन लिखित डाटा है के रूप में हम दो श्रेणी में भी डाटा को बांट सकते हैं, ठीक है। यानी कि सूचना का जो पहला रूप है, यानी कि सूचना का जो पहला रूप है वो डाटा है। अब हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट के रूप में लेके चल रहे हैं। डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं आपको इसमें क्या मिलेगा, लिखित और अलिखित, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या मिलेगा, लिखित और अलिखित, जो कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपको लिखी हुई मिली हैं, जो कहीं ना कहीं आपको टेक्स्ट फॉर्म में देखने के लिए मिलती है, वो क्या आ जाएगी, सारी की सारी लिखित के रूप में चली जाएगी। जो कहीं ना कहीं नॉन टेक्स्ट के रूप में, जो कहीं ना कहीं चित्र के रूप में, जो कहीं ना कहीं मानचित्र के रूप में, जो कहीं ना कहीं आपको फोटोग्राफी के रूप में देखने में मिले, वो सारी की सारी आपकी केस में आ जाएगी नॉन टेक्सुअल डॉक्यूमेंट में, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको पता लगे, टेक्सुअल एंड नॉन टेक्सुअल का क्वेश्चन एक बार आपके नेट के शायद से एग्जाम में आया था, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए फिर आता है यानी कि सामयिकी जो प्रकाशन है वो आती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें। इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन सारे के सारे आपको पता ही है भाई, जो चीज़ आपको पता है या हमने पहले चैप्टर में पढ़ रखी है वो स्किप छोड़ते चले जाओ, ठीक है। आप मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को मैं पहले भी कह रहा हूँ, अगर आपको नेट की तैयारी करनी है तो नेट की तैयारी में जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसे पकड़ते चले जाओ। और जो चीज़ जैसे कि ये मान लो 10 साल में एक बार आ गया या इस तरह के, याद आपको सारा करना है, उसे क्या कर रहा हूँ, छोड़ते चले जाओ। पहला नियम ही यही है। अगर आप हायर एग्ज़ाम की तैयारी करो, चाहे आप IAS की तैयारी करो, चाहे आप UGC नेट की तैयारी करो, चाहे किसी भी तैयारी करो, जो चीज़ छोड़ यानी कि आप एक चीज़ को जो इम्पोर्टेंट नहीं उसे छोड़िए, जो इम्पोर्टेंट है उसे पकड़िए, पकड़ते चले जाइए, आपकी तैयारी अच्छी होगी, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता चल जाएगा। फिर आपके आ जाते हैं वीडियो कैसेट आ जाएंगी, सीरीज़ आ जाएंगी, ऑप्शनल डिस्क ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगे इस चैप्टर में। ये आपका कहीं ना कहीं ये छोटा चैप्टर था और कहीं ना कहीं इसको आपको देखने के लिए सारी चीज़ें नॉर्मल मिली हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।